वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों के परसेंटेज के 3 सेशंस हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और परसेंटेज के मॉडरेट लेवल से थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन। आज हम लोग बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिन क्वेश्चंस को एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है और बैंक और एसएससी के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत का याद होना बहुत ज़रूरी है, प्लस आपके कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ मैं जो आपको कहने से आ रहा हूँ कि अगर आपको रेशियो क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपके नेक्स्ट वाले टॉपिक जो है वो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब होता क्या है एक्चुअली कि बच्चों को रेशियो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, देन फाइनल नेक्स्ट में होता है मैथ्स इज वेरी टफ। तो अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन बहुत सिंपल लगता है तो आपके लिए मैथ्स कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक, तो आज के सेशन में ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, अब सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए जब भी हमारे वीडियो आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, और कमेंट्स करना ना भूलें। एक और चीज़, अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारे 3 सेशंस रेशियो प्रोपोर्शन के नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिए। रीजन उसका ये है कि आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी एज बिफोर। पहले हम लोग थोड़ा सा मैथ्स कवर अप करते हैं, देन रीजनिंग की क्लास को भी हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से टाइप कर दिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक, देखिए फटाफट पेन और पेपर लेकर स्टार्ट हो जाइए। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोग को। अगर सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, 9 लीटर स्प्रिट इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेसल फुल ऑफ स्प्रिट एंड इज देन फिल्ड विथ वाटर। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म वन मोर टाइम्स। The ratio of quantity of spirit now left in cask to that of the water is 16:9. Find the capacity of vessel. ठीक, क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से देखिए, एक स्प्रिट में भरे हुए बर्तन से 9 लीटर स्प्रिट निकाला जाता है। अब देखिए स्प्रिट से भरा हुआ है मतलब प्योर स्प्रिट है, उससे 9 उस बर्तन से 9 लीटर स्प्रिट निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। दैट मीन्स 9 लीटर अगर स्प्रिट हम लोग कैरी आउट करेंगे तो उतना ही क्या करेंगे हम लोग उसमें पानी ऐड कर देंगे। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है। अब मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग पूछा गया बर्तन की धारिता कैपेसिटी निकालनी। अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, देखो तो क्वेश्चन में दिया गया आपको कि अगर मैं आपको लिखता हूँ, यहाँ के चलता हूँ कि मेरे पास टोटल मिक्सचर जो था वो कितना था आपका x लीटर। अगर टोटल x था तो उसमें से आपने कैरी आउट कितना किया हुआ है, कैरी आउट जो किया हुआ है वो कितना किया आपने यहाँ पे से 9 लीटर। अभी मैं अगर शेष की बात करता हूँ, शेष आपका स्प्रिट कितना होगा, शेष उसमें स्प्रिट, तो अगर शेष स्प्रिट को अगर हम देखते हैं तो देखिए टोटल मेरे पास यहाँ पे 16 + 9 कितना हो जाए 25। क्लियर। अब 25 में से अगर आप 9 निकाले तो कितना बचेगा 16। तो 16 किसका है 25 का, और उसी के साथ क्या है आपका यह x का फॉर्म है, तो उस x का 16/25 क्या है आपका ये रिमेनिंग। अब मैं अगर फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो फॉर्मूला क्या दे रखा है आपका, देखिए विदाउट फॉर्मूला कर सकते हो आप लोग चाहो तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे क्या चाहिए रिमेनिंग, और रिमेनिंग हम लोग क्या कह रहे हैं आपका स्प्रिट। अगर मुझे रिमेनिंग स्प्रिट चाहिए तो वो हो जाएगा मेरे पास कितना, इस x का 1 - y/x की पावर n। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 16/25 और वो x का इक्वल टू क्या हो जाएगा इस x का 1 माइनस, और हम लोग 9 कैरी आउट कर रहे हैं और x का टोटल मुझे पता नहीं कितने बार प्रोसेस कर रहा है आपका n टाइम्स, पहले सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना होगा 16/25, 16 बाई कितना होगा 25, 16/25 ऑफ x बराबर x 1 - 9/x की पावर 2। ठीक है, इसको कैरी आउट करोगे कैंसिल। ठीक है, 16/25 को लिख सकते हो 4/5 आ रही कि समझ 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में जाएगा 1 - 9/x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या बचेगी वैल्यू x की,
मैं इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करता हूँ तो एक्स पावर कितना होगा मेरे पास यहाँ पर, एक्स इस 1 को जब ट्रांसफर करोगे तो -1/5, और यहाँ पर जब कैरी आउट करो कितना हो जाएगा, एक्स पावर कितना होगा आपका 9 × 5 बराबर कितना होगा आपका 45 मीटर। ठीक, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी 45 मीटर। ये क्या था इस क्वेश्चन का आंसर। तो टोटल मिक्सचर कितना रहेगा आपका 45 लीटर। क्लियर, क्वेश्चन आया समझ में? ठीक है, क्लियर। चलिए नए क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, क्वेश्चन में लिखिएगा। देखो क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन में दिया गया है अ जार इज फिल्ड विथ मिल्क, प्योर मिल्क से ही, ठीक है, प्योर मिल्क से भरा हुआ है। अ पर्सन रिप्लेस 25 ऑफ द मिल्क with water. He repeated the process 5 times and as is a result there is only 972 milliliters of milk left in the jar. The remaining part of the jar is filled with water. The initial quantity of milk in the jar was, ठीक है, हम लोग को शुरुआती आपको कितनी क्वांटिटी बतानी थी। देखिए क्वेश्चन इस तरह से, एक जार शुद्ध दूध से भरा हुआ है, एक व्यक्ति 25% दूध को पानी से विस्थापित करता है। यह वह प्रक्रिया 5 बार करता है और इस परिणाम स्वरूप जार में केवल 972 मिलीलीटर दूध शेष बचता है। जार का शेष भाग पानी से भर जाता है। जार में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? यह हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो मैं मान लेता हूं कि टोटल मिक्सचर कितना था आपका। अगर मैं टोटल मिक्सचर को लिखता हूं तो वो मान लेता हूं कि ये x लीटर था। क्लियर, अब x लीटर था तो आप उसमें से कितना पानी स्थापित कर रहे हैं 1/4। तो अगर मैं यहाँ रिप्लेसमेंट देखता हूँ तो रिप्लेसमेंट कितने का हो रहा है अभी 25% का उसी का। ठीक है, 25 का मतलब कितना हो गया 1/4। क्लियर, अगर 1/4 आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूँ, ये देखिए शेष कौन सा आपका यहाँ पे दूध, ठीक है, शेष दूध की मात्रा जो है वो कितना बचेगा आपका। तो भाई टोटल x था, उस x का अगर आप 1/4 अगर निकाल रहे हैं तो कितने बार बचेगा उसका 3/4। और ये प्रोसेस कितनी बार हो रही 5 बार, तो इसका फिर से 3/4 और इसका फिर से कितना हो जाएगा 3/4। फिर से कितना कैलकुलेट करोगे 3/4 और फिर से क्या कैलकुलेट करोगे इसका 3/4। 5 टाइम्स प्रोसेस हो रही। तो ये क्या रहेगा आपका शेष दूध, और शेष दूध हमारे पास कितना है 972। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ कि 972 जो है मेरे पास शेष था और वो किसका था इस x का, तो x इंटू में कितना होगा 3/4 इंटू में 3/4 इंटू में कितना होगा आपका 3/4 इंटू में कितना होगा 3/4 और लास्ट मेरे पास क्या होगा इंटू में 3/4। अब कैरी आउट कर लेते भाई, 4 से कट जाएगा क्या, तो नहीं 3 से, चलो 3 3 कितना हो जाएगा 9, इसको डायरेक्ट 9 से काट लें तो ये क्या होगा 9 एकम 9 और 9 है 72। ठीक है, फिर 9 से कट जाएगा तो इस 9 से फिर से काट लेते हैं। 9 एकम कितना होगा 9, 9 दिन कितना होगा 18, 3 से इसको काट ले 3 चौक कितना हो जाएगा 12। क्लियर है, आ रही है समझ में, 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12। और क्लियर, अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं x के लिए। तो x बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे 4 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू 4, ठीक, और ये 4 इंटू में 4, ठीक, 5 टाइम्स तो ये और एक 4 बार ये। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास यहाँ पे, सॉल्व करते देखिए 4 चौ कितना हो गया 16 और 16 इंटू 16 कितना 256। 256 तो आपके पास यहाँ पे हो चुका है 256 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं x की मात्रा कितनी आएगी 16 कितना हो जाएगा 96, कैरी आएगा कितना आपका 9। ठीक है, 16 5 80 80 और 9 89, कैरी आएगा कितना आपका 8, 16 दून कितना हो जाएगा बस 32 मतलब कितना होगा, तो कितना क्या हो जाएगा आपका 1 मिलीलीटर। तो हमें क्या लिखेंगे आपका ml। अब मुझे क्या चाहिए लीटर में, तो लीटर में अगर मुझे निकालना है तो x बराबर में क्या लिखूंगा इसमें कि 4096 इस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 1000 देन आपका कितना 4.096 और ये क्या होगा आपका लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा सेकंड। क्लियर है, आ रही बात समझ में भाई। देखिए टोटल मिक्सचर अगर आपका x था, अब x में से हर बार आप 25% कैरी आउट कर रहे हैं, 25% में मतलब कितना हो जाएगा 1/4। अगर आप 1/4 निकाल रहे हैं तो बचेगा कितना उसमें 3/4 और 3/4 अगर बचेगा हर बार तो कितना रहेगा आपका 5 बार। तो लास्ट हमारे पास क्या रहेगा आपका 3/4 के अकॉर्डिंग
972 मिलीलीटर्स रहेगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का डिवाइड कर देना, देन दिस इज योर आंसर। क्लियर? कोई डाउट आ रहे बस में? ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आसा। ठीक, नए वाले क्वेश्चन में देखते हैं। नए वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है द क्वांटिटी ऑफ वाटर in the 120 liters of milk and water is only 25%. The milkman sold 20 liters of mixture in this mixture and added a mixture of 16.2 liters of pure milk and 3.8 liters of water in the remaining mixture, thus creating a new mixture. What is the percentage of water in the new mixture? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन में देखो हिंदी में क्या दिया गया, आपको इंग्लिश में समझ में नहीं भी आया तो दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा केवल 25%। भाई 120 लीटर टोटल है, उसमें 25% क्या है आपका? पानी। दूध वाले ने इस मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण निकाल के बेच दिया। शेष मिश्रण में 16.2 लीटर शुद्ध दूध और 3.8 लीटर पानी मिला के मिश्रण बनाया गया। तो इस प्रकार के मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगर मैं देखता हूँ कि भाई टोटल मिक्सचर आपका कितना है 120 लीटर, अब आप उसमें से कितना बेच रहे हो, तो सोल्ड आपने कितना कर दिया उसमें से 120 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका? सॉरी मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे कितना बेचा हुआ है, इसमें से आपने जो बेचा हुआ है 20 लीटर, अगर आपने 20 लीटर बेच दिया तो रिमेनिंग कितना बचा है? शेष जो हो जाएगा आपके पास 120 में 20 हटा दिए 100 लीटर। अब 100 लीटर जो है ये मिल्क और वाटर है। ठीक है, तो इसमें मिल्क भी है और क्या है आपका? वाटर भी है। किस रेशियो में आपका? तो उसमें जो आपका पानी की जो मात्रा है कितनी आपकी? वाटर जो है वो कितना है आपका यहाँ पे? 25%। 25% मतलब होता है 1/4। क्लियर? 4 टोटल है, उसमें से एक हिस्सा किसका होगा आपका? मिल्क का। सर एक हिस्सा किसका होगा? वाटर का। तो 3 हिस्से किसका होंगे? मिल्क के। तो ये किस फॉर्म में आपके? 3:1 के रेशियो। मतलब मैं अगर मिल्क और वाटर का रेशियो लिख देता हूँ तो 3:1 हो जाएगा। आ रही बस समझ में? इसके अकॉर्डिंग इस वाली टर्म्स के अब आप सॉल्व करोगे 3 और 1 कितना हो गया? 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 3 पार्ट से मिल्क के, मतलब 100 का 3 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 75 लीटर मिल्क और 25 लीटर क्या हो गया आपका? वाटर। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस मिश्रण में हम लोगों ने कितना ऐड किया? शुद्ध दूध 16.2। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मिल्क में, तो मिल्क मेरे पास कितना ऐड किया मैंने? 16.2 लीटर। कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग आपका यहाँ पे? 16.2। तो मैंने इसमें ऐड किया है 16.2 और इसमें मैंने ऐड किया 3.8। क्लियर? तो अब न्यू मिक्सचर कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो ये 2 5 और 6 11 7 8 91.2 और यहाँ पर कितना हो जाए? 25 और 3 28 मतलब 28। ये कितना होगा आपका? 28.8। अब भैया मुझे क्या करना है आपका यहाँ पे कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत चाहिए। तो भाई वाटर परसेंटेज कितना हो जाएगा? वाटर परसेंटेज कितना होगा आपका? देखिए 28.8 बाई देख लेते हैं टोटल कितना है आपका? 8 और 2 10 के 0 तो 9 8 और 1 कितना हो गया आपका? 9 10। ठीक है, अब 10 तो हो जाएगा तो 9 10 2 120 मतलब टोटल कितना हो रहा है? 120 और इंटू परसेंट के लिए कितना हो जाएगा आपका? 100। ठीक है, ये दोनों टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है? 120। क्लियर? अब यहाँ पे कैरी आउट करो, ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। ये कितनी बार कटेगा आपका? 6 बार। ठीक, और आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ कितना हो जाएगा आपका, जैसे कैंसिल आउट करोगे 6 6 24 कितना हो जाएगा? 24 बचे कितने? 4 6 7 6 48 4.8 इंटू कितना होगा? 5 8 5 40 के 0 और 4 5 20 20 4 24 24.0%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड। क्लियर? ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो टोटल हमारे पास जो रहेगा वो तो 120 था। अभी उसमें अगर मैं वाटर का परसेंटेज देखता हूँ तो कितना हो जाएगा? 24%। कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? एक बार और पूछ सकते हैं डाउट होगा। देखो टोटल 120 था, 20 लीटर में बेच दिया आपने, कितना बचा है शेष? 100 लीटर। अब 100 लीटर जो है किस रेशियो में? वाटर और उसमें मिल्क 3:1 के रेशियो में। 3:1 के रेशियो मतलब 25 और 75 हो गया। अब 25 75 में क्या कर रहे हैं हम? देखो 75 लीटर का आपका मिल्क है उसमें, तो उसमें 16.2 ऐड कर दो, इधर 3.8 को ऐड करेंगे
तो अब हमारे पास में क्या होगा, टोटल जो हो जाएगा आपका वो कितना होगा 91.2 और 3.28.8 लीटर। तो टोटल 120 हो गया। वाटर परसेंटेज निकालना है तो वाटर की वैल्यू कितनी 28.8, 120 कैरी आउट करोगे आंसर है 24%। क्लियर क्वेश्चन, नो डाउट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, कॉइन्स का क्वेश्चन एक बार और पहले करवा चुके ना, आज और करते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत डाउट होता है बच्चों को, लेकिन बात समझ में क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं मैं। इन अ बैग देयर आर 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपए coin in the ratio 3:1:3. If their total are 240 rupees in all, how many 25, 50 पैसा and 1 rupees coin in the bag? एक क्वेश्चन ऐसा है हिंदी में, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 2, 1 और 3 के अनुपात में। यदि कुल मिला के 240 रुपए हैं तो बैग में क्रमशः 25 पैसे, 50 और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, देखिए कि अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ कि 25 पैसा और 25 पैसे का मतलब कितना होता है 1/4 रुपीज़। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 पैसे तो 50 पैसे कितने हो जाएंगे आपके रुपए में 1/2 रुपये। ये बात भी समझ, 1 रुपये तो 1 ही रहेगा। अभी किस रेशियो में, तो इनका जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो कितना है आपका, यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा आपको 2, 1 और 3 का रेशियो। अब देखो अगर मुझे किसी चीज़ को रुपए में बनाना है, रुपए बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 के नोट आपके पास कितने हैं 100 है, तो 10 इंटू में 10 करते हो, टोटल कितना होगा आपका यहाँ पे 100 जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो टोटल रुपीस, अगर मैं टोटल अमाउंट अगर कोई सब मुझे निकालना होता है तो टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ कॉइन और इंटू में क्या करते थे उसकी वैल्यू। क्लियर, ऐसे करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 50 कॉइन है और कितने के आपके यहाँ पे 2 रुपए के हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 100 रुपये। ये बात सबको क्लियर आ रही है। तो इसी से हम लोग क्या करने वाले अभी सॉल्व करने वाले। तो अब आगे देखते हैं। देखो आपके पास टोटल अमाउंट कितना है आपका, यहाँ से टोटल अमाउंट है आपके पास 240 रुपये। अब 240 क्या है आपका 25 पैसा, 25 पैसा मतलब क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 किस रेशियो में आपका यहाँ पे, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो किस रेशियो में हो गया आपके यहाँ पे 2x रेशियो में प्लस। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है आपका 50 पैसे, 50 पैसे को लिखते हैं हम लोग 1/2 और 1/2 किस फॉर्म में आपके यहाँ पे 1 रेशियो, तो इसमें इंटू कितना हो गया x का, और नेक्स्ट आपके पास क्या बच गया 1 रुपये। 1 रुपये किस फॉर्म में आपके 3x के फॉर्म में, कितना है आपका 3x। अब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 240 और बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 1/2x मतलब x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका फिर से x/2 प्लस ये कितना होगा आपका 3x। आगे सॉल्व करते देखो 240 बराबर यहाँ पे क्या एलसीएम कैरी आउट करोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस में x और प्लस में कितना होगा 6x। 240 का दुगना कितना होता है आपका, यहाँ से आप इधर सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 240 दोनों, चलो बाद में कैरी आउट कर लेंगे। 240 बराबर 6 2 8x और बटे में कितना हो गया 2, तो सॉरी 8x बटे में कितना हो जाएगा 2, इसको 4 बार काट सकते हो आप लोग। ठीक है, x बराबर में कितना लिख दूंगा आपका 240 और बटे में कितना होगा 4 60। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ रही है अभी x की आ रही है बस मैंने। अब ये अगर x की वैल्यू 60 आई है तो मुझे 50 पैसे कॉइन मेरे पास कितने, देखो 50 पैसे कॉइन कितने, सॉरी पहले 25 पैसे, 25 पैसे कितने 2x, तो 25 पैसे अगर आप लिखोगे तो 25 पैसे वाले कितने हो गए 2x, 25 दूनी कितना हो गया 120 कॉइन। अगर 50 पैसे के लिखोगे तो 50 पैसे कितने हो जाएंगे, वो कितने फॉर्म में आपके x के मतलब कितने हो गए 60 कॉइन। और अगर 1 रुपये के लिखोगे तो 1 रुपये कितने कॉइन हो गए आपके, 1 रुपये के कॉइन है मेरे पास 3x, 3x मतलब कितना हो गया 180 कॉइन। क्लियर, दिस इज योर आंसर। आ रही बस समझ में। भाई डाउट हो तो पूछते जाओ, कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर डाउट हो तो। क्लियर है बात सबको, ठीक। तो नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ अगर समझ में आ गया तो। चलो अगेन क्वेश्चन किससे पूछा गया आपका, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। क्वेश्चन नोट डाउन करो फिर फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस तरह दिए गए, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 2:1।
in 75 kg of an alloy. The amount of copper to be further added to the alloy so as to make the ratio of zinc and copper 1:2. जिंक और कॉपर एक 75 किलोग्राम के मिश्र धातु में 2:1 में है। मिश्र धातु में किस मात्रा में कॉपर मिलाया जाए कि मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 हो जाए? दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप लोगों ने जिंक और कॉपर के अलॉय में कॉपर मिलाया है तो आपने जिंक में कोई चेंज किया क्या? नहीं। जिंक तो आपका पहले था वो का वही रहेगा, मीन्स उसके रेशियो में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक को बैलेंस करेंगे। देखिए, अगर मैं यह कहता हूँ कि टोटल आपके पास कितना है आपका, तो टोटल जो अलॉय है वो टोटल अलॉय कितना हो रहा है आपका? यहाँ पे टोटल अलॉय की मैं बात करता हूँ तो ये कितना है आपका? 75 kg। क्लियर? अब आगे देखते देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मेरे पास क्या आपका जिंक है और एक मेरे पास क्या है इसमें कॉपर है, आ रहे हो समझ? अब इनका रेशियो क्या दे रखा है, देखिए कि ये कितना है आपका 2:1 के रेशियो में और ये कितना हो गया आपका 1:2 के रेशियो में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए कि अगर आप लोगों ने कॉपर ऐड किया है तो जिंक में कुछ किया क्या? नहीं। तो जिंक क्या रहेगा हमेशा आपका उसमें सेम रहेगा, दोनों स्टेज में जिंक क्या रहेगा हमेशा सेम। तो आप जिंक को सेम कर दीजिए। जिंक यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 का और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने का? 2 का। अब नया रेशियो देखो क्या बनेगा, नई रेशियो बात करोगे तो ये कितना होगा? 2:1 और ये कितना हो जाएगा? 2:4। कोई डाउट है क्या? अगर 2:4 हो गया है तो आगे देखते देखिए, आपने यहाँ पे कितना कॉपर ऐड किया है? 3 रेशियो का। अगर 3 रेशियो का आपने कॉपर ऐड किया है तो वही मुझे निकालना है। अब देखिए, टोटल अगर मुझे 3 रेशियो का आपने कॉपर ऐड किया है, कॉपर क्या किया आप लोगों ने? ऐड किया। तो अब देखते हैं, तो स्टार्टिंग कितना है आपका? 2 और 1 3 है, 2 + 1 बराबर कितना होगा? 3 अनुपात। और 3 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको यहाँ पे? 75 kg। और हम लोगों ने कितना मिलाया आपका? 3 अनुपात। 3 अनुपात अगर ऐड किया है हम लोगों ने तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 75 kg। इसलिए आप लोगों ने कितना ऐड किया यहाँ पे? 75 kg। आंसर। क्लियर? कोई डाउट भाई? अगर आप जिस चीज को मिला रहे हैं तो उसके जो नेक्स्ट में उसका जो सेकंड वाली जो रहेगी वैल्यू उसको आप बैलेंस कर दो। कोई डाउट? दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नए वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नोट करो फटाफट। क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए, अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। If 5 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in the given mixture. क्वेश्चन ऐसा है, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसा है, देखो आपके पास कोई मिश्रण है, वो अल्कोहल और पानी का है। अब उसमें किस रेशियो में आपका यहाँ पे? 4:3 में। फिर आगे ये कि 5 लीटर आप पानी उसमें मिलाते हैं, ठीक है, तो नया अनुपात कितना होगा? 4:5। अब अगर आप पानी को ऐड कर रहे हो तो अल्कोहल में कोई चेंज कर रहे हो क्या? नहीं। अल्कोहल क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। अगर अल्कोहल सेम है तो अल्कोहल को सेम कर देते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो आपका कि मुझे यहाँ पे अल्कोहल को क्या करना पड़ेगा आपको? सेम, ठीक है। रेशियो किसका? मुझे अल्कोहल का जो रहेगा वो क्या करना पड़ेगा? सेम। अगर सेम करता हूँ मैं तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल और एक और मेरे पास क्या है यहाँ पे? वाटर। आगे अगर सॉल्व करोगे तो अल्कोहल मेरे पास कितना है? 4:3 में। बाद में कितना हो गया आपका? ये 4:5 में। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, देखो अल्कोहल बैलेंस है। अगर अल्कोहल बैलेंस है तो मैंने कितना ऐड किया यहाँ पे? 2 रेशियो ऐड किया किसका? आपका वाटर का। क्लियर है? अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ 2 लीटर 2 रेशियो अगर मैंने ऐड किया तो वही एक्चुअल में कितना है आपका? तो 2 रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है कितनी आपकी? 5। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे? 5। तो 2 रेशियो इक्वल टू हम लोगों ने कितना ऐड किया? 5 लीटर। अगर 2 रेशियो बराबर 5 लीटर है तो टोटल मिक्सचर कितना था हमारा? अच्छा, शुरुआत में मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा चाहिए, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी? 4। तो अल्कोहल बराबर हमारे पास में क्या है आपका? 4 रेशियो। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 10 लीटर। 5 देखो, 2 बराबर 5 दिया है तो 4 बराबर कितना होगा आपका? 10 लीटर। कोई डाउट? क्वेश्चन समझ में आया? फटाफट नोट कर लो भाई, डाउट हो तो पूछते जाए। क्लियर है क्वेश्चन? नए वाले क्वेश्चन फिर साथ फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं।
ओके, बहुत लंबा सा क्वेश्चन दिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल ही होगा। चलो आप हिंदी में नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन ऐसा है, एंड परफ्यूम प्रोडक्शन कंपनी प्रिपेयर्स परफ्यूम बाय मिक्सिंग इट विथ वाटर। ठीक है, a newly mixtures of 340 liters contain perfume and water in the ratio 27:7. Later, the company decided to further liquefy the mixture to form a new mixtures containing the perfume and water in the 3:1. How many water must they have to be added to the previous mixture? भाई एक कोई इत्र की कंपनी है, वो पानी के साथ मिला के क्या करती है, तरल इत्र तैयार करती है। 340 लीटर नए मिश्रण में 340 लीटर टोटल 340 लीटर नए मिश्रण में इत्र और पानी 27:7 में है। कंपनी ने बाद में मिश्रण को और द्रवित करने का फैसला किया। और द्रवित करने का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे और पानी मिला दिया, जिससे कि नए मिश्रण में इत्र और पानी का अनुपात 3:1 हो गया। इसके लिए उससे पहले वाले मिश्रण में कितना पानी डालना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आप पानी डाल रहे हो तो इस इत्र जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आपका बैलेंस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई टोटल आपका मिक्सचर कितना है आपका, तो टोटल एक तरह से मिक्सचर ही है, तो टोटल मिक्सचर कितना है आपका यहाँ पे, तो वो मैं लिख देता हूँ 340 लीटर। अगर टोटल 340 लीटर है तो वो किस रेशियो में, 27 और 7 के में। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इत्र है एक और एक क्या उसमें पानी, इत्र और पानी है। तो इत्र कितना है आपका यहाँ पे 27 और पानी कितना है आपका यहाँ पे 7 है। क्लियर। अब बाद में क्या हो गया आपका यहाँ पे, इत्र कितना हो गया 3 और यहाँ पर कितना हो गया 1। अब अगर मैं पानी डाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इत्र को सेम, मैं क्या करूँगा आपका यहाँ पे इत्र को सेम करूँगा। तो अगर मैंने इत्र जो लिखा हुआ है उसको मैंने क्या कर रहा हूँ आपका सेम, तो आप इत्र को सेम कैसे करोगे, यहाँ 27 है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने करेंगे आप 9 का। तो आप देखते हैं नया, देखिए ये कितना नया रेशियो बनेगा आपका यहाँ पे 27 और ये हो गया 7, 3 3 9 3 27 और ये कितना हो गया आपका 9। कितना ऐड कर रहे हैं आप, 2 अनुपात का हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका पानी मिला रहे हैं उसमें। अगर 2 अनुपात का पानी हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें और भी, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल बताइए, टोटल कितना था आपका, तो 27 और 7 टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे टोटल मिक्सचर, तो 27। देखो अगर टोटल की आप बात करोगे तो टोटल में इस तरह से लिख सकता हूँ कि 27 + 7, 27 और 7 30 सर 34, तो 34 अनुपात बराबर कितना दे रखा आपका 340 लीटर। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लीटर। अगर 1 बराबर 10 लीटर है तो भाई पानी कितना मिला है 2 अनुपात, तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी लिखोगे आप लोग 20 लीटर। 2 अनुपात बराबर कितना लिखोगे 20 लीटर। तो आपने कितना मिलाया उसमें 20 लीटर। क्लियर है भाई। अगर 10 की वैल्यू आप 34 की वैल्यू अगर आपको 340 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 10 है 2 अनुपात मिला है, 2 बराबर कितना होगा आपका 20 लीटर। नो डाउट, क्लियर है। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नए वाले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, सीट्स फॉर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस are in the ratio of 3:5:8 respectively. The number of students studying in arts, commerce and science is increased by 20%, 40%, 25% respectively. What will be the new ratio of seats of students in the arts, commerce and science? भाई एक कॉलेज है, उसमें क्या है आपका कला विज्ञान, तो कला वाणिज्य और विज्ञान की सीट 3, 5, 8 के अनुपात में। अगर कला वाणिज्य और विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि करते हैं तो नया अनुपात कितना होगा इनका। तो भाई मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास क्या दे रखा, देखिए आर्ट, कॉमर्स और एक क्या है मेरे पास साइंस। ठीक है, इनका रेशियो कितना है आपका 3, 5 और 8। तो अगर रेशियो इस तरह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30, 50 और 80। क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पे वैल्यू जो रहेगी वो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगी। देखिए अब अगर मैं नई सीट देखता हूँ, न्यू सीट, तो न्यू सीट कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर आप 30 देखोगे, 30 में आप कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हो 30 में हम लोग इंक्रीमेंट कितने कर रहे हैं 20% का। इसमें हम लोग कितने का इंक्रीमेंट किया आपका 20% का। ठीक है, ये इंक्रीमेंट है। और इसमें कितना है आपका 40% का।
और इसमें कितना कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 25% का। क्लियर, कोई डाउट है क्या? अब अगर मैं यहाँ पे 30 है मेरे पास, तो अगर मैं 20% का यहाँ पे किया है इंक्रीमेंट, तो मैं इसकी वैल्यू 6/5 लिख दूँ, ये 120/100 6/5 तो होगा। अब इसको फिर से नए सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या वैल्यूज हो जाएगी, देखिए ये मैंने किसके लिए सॉल्व किया, इस आर्ट्स के लिए। कॉमर्स की वैल्यू कितनी है 50, 50 में कितने का इंक्रीमेंट करा आप 40 का, 40 का मतलब क्या होगा 7/5, क्योंकि 140% हो जाएगा ही, है ना, 100 से बढ़ के। नया वाला किसका आपका यहाँ पे 25, सॉरी 80, 80 में कितने का इंक्रीमेंट कर रहा है 25 का, 25 का मतलब 125, 125 मतलब क्या होता है 5/4। क्लियर है, अब सॉल्व कर लेते, देखो 5 से कितने बार कटेगा 6 बार, 6 से कितना हो जाएगा 36%। क्लियर, और ये 5 से 10 बार 5, और ये कितना हो गया 10 और 70, और ये कितना हो जाएगा 8 से 4 से काटोगे 80 को, तो कितने बार कटे 16, 20 बार, 20 कितना हो गया 100। तो यहाँ पे नया जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में जो नया रेशियो होगा कितना होगा, सॉरी परसेंटेज 36%, 70% और एक कितना हो जाएगा आपका 100%। कोई डाउट है क्या इसमें? क्लियर, ये हमारे पास क्या होगा नया रेशियो जाएगा, ये नया आपका अनुपात होगा किसका, इस छात्र सीट। अच्छा, अनुपात में कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा कैंसिल आउट और कर, तो नया अनुपात कितना निकालोगे आप लोग, 2 से कर सकते हैं 18 बार, 35 बार, 18 दिन 36, 35 दिन 70, और ये कितना आ जाएगा आपका 50। ये रेशियो बन गया। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, जितना का इंक्रीमेंट कर रहा है आप उसको बढ़ा दो बस। लास्ट वाला क्वेश्चन वाला जाओ, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। देख, क्वेश्चन इस तरह दिए गए, 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:4:7. They full of mixtures of milk and water. The mixture contains milk and water in the ratio 4:1, 3:1 and 5:2 respectively. The content of all these 3 containers are poured into 4th container. The ratio of milk and water in the 4th container is, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो 3 कंटेनर के आयतन का अनुपात 1:4:7 है, वे दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 है। तीनों कंटेनर्स की सामग्री को चौथे कंटेनर में डाल दिया जाता है, तो चौथे कंटेनर में मिल्क और पानी का हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 3 कंटेनर मेरे पास, ये कौन सा हो गया आपके पास, पहला वाला। तीनों कंटेनर मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 कंटेनर कौन कौन से हो गया आपके पास, तीनों का मैं नाम लिख देता हूँ ABC। अगर 3 कंटेनर A, B और C है, तो ABC का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना दे रखा आपको यहाँ पे, 1, 4 और 7। आप चाहो तो इस वैल्यूज को बड़ी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ भाई, इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है 10, 40 और 70, ऐसे भी तो हो जाएगा, फिर भी कोई डाउट है कि नहीं? अगर इस तरह से, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखिए 10 जो है उसमें मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर किस फॉर्म में आपका 4:1, ये मिल्क होगा तो ये क्या होगा आपका वाटर। नेक्स्ट वाला क्या है आपका यहाँ पे, ये है मेरे पास 40, और ये किस रेशियो में आपका, देखिए ये है 3:1 में, ठीक है। और ये नेक्स्ट में क्या है आपका 70, और ये किस अनुपात में आपका 5 और 2 के में, ये मिल्क है तो ये क्या है वाटर, ये मिल्क है तो ये क्या है आपका वाटर। अब सॉल्व करते हैं। अगर मैं मिल्क मुझे निकालना है तो टोटल मेरे पास 10 था, अब 10 में किस रेशियो में निकलेगा आपका 4 के, टोटल क्या हो जाएगा 5, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आपका 4/5। अब सेकंड वाले पे चलो, सेकंड वाले पे अगर आप जाओगे तो सेकंड वाले में क्या करोगे, देखो अगर मैं सेकंड वाले कंटेनर पे गया तो ये 40 लीटर का भरा हुआ था, इसमें किस रेशियो में निकालोगे 3, और टोटल कितना है आपका 4, तो 3/4 के इसमें। नेक्स्ट वाले तीसरे में चलोगे, 70 लीटर का भरा है, उसमें से मिल्क कैसे निकलेगा 5/7 के रेशियो में। कोई डाउट है क्या, आ रहे बस में। नेक्स्ट में वाटर, अगर वाटर की आप बात करोगे तो वाटर क्या रेशियो हो जाएगा आपका, क्योंकि टोटल तो अगेन फिर से 10 ही है, उसमें से किस रेशियो में निकलेगा 1/5 में। नेक्स्ट ये 40 था, इसमें से किस रेशियो में निकलेगा 1/4 में, प्लस ये 70 है, इसमें किस रेशियो में निकलेगा आपका 2/7 के रेशियो में। अब सॉल्व कर लेते हैं, अगर सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यूज हो जाएगी, देखो 5 से 10 काटोगे 2 बार, और 2 कितना हो जाएगा आपका 8, प्लस इसकी बात कर रहे हैं 4 40, 40 और 3 10, 10 से कितना हो जाएगा आपका 30। आगे सॉल्व करोगे 10 7 70 70 10, और 10 में कितना हो गया आपका ये
50। नेक्स्ट में देखते हैं ये किसका हम लोग निकाल रहे हैं, मिल्क का। वाटर का और देख लेते हैं, वाटर कितना होगा 10, तो 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 और प्लस 7 धम 10, तो रिजल्ट तो कितना हो गया 20। टोटल करो, टोटल अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 50 30 80, 80 और 8 कितना हो गया आपका 88। और यहाँ पर क्या होगा आपका 10 दूनी 20 और 30 30 2 32। तो ये हो गया आपके पास कितना आपका मिल्क और वाटर का रेशियो 88 बटे में 32 को और सॉर्ट करो। 4 से कर सकते हैं, 4 से कितनी बार कटेगा आपका 22 बार, 4 से काटोगे इसको तो 4 8 32, 2 से कैंसिल आउट करो तो 11 और बटे में कितना होगा 4, इसलिए आंसर। तो नए कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहेगा कितना रहेगा 11/4 रहेगा। क्लियर है। स्टार्टिंग में देखो इस तरह दिया गया था कि भाई 3 कंटेनर में उसमें 1 4 के रेशियो 1 4 7 के रेशियो में क्या है आपका मिल्क और सॉरी इनका क्या है आयतन है। अब उनमें क्या है अलग अलग रेशियो में दिया गया आपका क्या दूध और पानी। फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें सेपरेटली मिल्क को कैरी आउट करो, सेपरेटली उसमें वाटर कैरी आउट करो, तीनों को मिक्स करोगे तो टोटल हमारे पास जो बनेगा मिल्क जो रहेगा 88 और वाटर जो रहेगा कितना रहेगा 32। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या 11/4 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक। आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला हम लोग जो चैप्टर्स रहेगा हो सकता है हम लोग अभी टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करें। क्लियर है। अब जो क्वेश्चंस रह गए वो नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे। ठीक, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।